अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर व्लॉग। आज मंडे का दिन है, 13 नवंबर, और फर्स्ट लेक्चर ख़त्म हो गया था। सेकंड लेक्चर का सर का वेट कर रहे थे और यहीं से पहली हमारी क्लास है। अभी बताया मुझे अहमद ने कि सर आ गए हैं, तो चलते हैं क्लास में। 2 hours later. हेलो गाइस, आज यूनिवर्सिटी में हमारे ब्लड कलेक्ट करने के लिए लोग आए हुए थे। ये एक गवर्नमेंट का इदारा है जो डिफरेंट लोकेशंस पर जाके जो लोग विलिंग होते हैं ब्लड डोनेट करने के लिए, उनसे ब्लड कलेक्ट करते हैं। A few inches later. अस्सलाम वालेकुम। आप हमारे व्यूअर्स को बताएं कि ये ब्लड डोनेशन जो गवर्नमेंट करवा रही है, इसका प्रोसीजर क्या होता है? प्रोसीजर में सबसे पहले ये चीज़ होती है कि जो भी डोनर आते हैं ना, उनका वेट किया जाता है और 54 केजी जो है ना वो कंपलसरी है, वेट होना चाहिए। उसके बाद फिर जाके अगला प्रोसीजर स्टार्ट होता है। फिर उसके बाद उनका पल्स रेट, बॉडी टेम्परेचर और इसके अलावा ब्लड प्रेशर चेक किया जाता है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है ना कि हमारे जिस्म में ब्लड कितना है, खून की मिकदार कितनी है, वो देखी जाती है। और उसके लिए जो है ना वो यहाँ पे प्रॉपर चेक किया जाता है। और ब्लड जो हमारी अपनी ज़रूरत है वो 11.5 है। अगर हम किसी को ब्लड देते हैं वो फीमेल के लिए 12.5 और मेल के लिए जो है ना 13, ये होगा एचपी लेवल। इसका मतलब ये होता है कि हमारे जिस्म में खून ज़्यादा है। अगर हम किसी को दे भी देंगे तो हमारी सेहत पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, किसी और की ज़िंदगी बच जाएगी। और एक बंदे के ब्लड देने से 3 बच्चों की ज़िंदगी बचती है। और दूसरा, ये जो ब्लड का सर्कल होता है वो कितनी बार कितने दिनों में दोबारा जनरेट होता है? हमारे जो बॉडी का है ना टेम्परेचर जो होता है, हमारे जो होता है ब्लड 90 से लेके 120 डेज होते हैं, जिसके अंदर अंदर हमारे न्यू सेल्स बनते हैं। तो हमारे वैसे भी अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि खून बन रहा है, आगे जा रहा है। लेकिन उन बच्चों में ये सीन नहीं होता। उन बच्चों को जिंदा रहने के लिए ना बाहर से खून डालना पड़ता है उनके जिस्म में। तो इसलिए ये आपकी अब मैं आप तमाम लोगों को दावा देता हूँ, लेकिन ये हमारी जान का सदका भी है। हमारी सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ता। हम आपसे वो ब्लड लेते हैं जो आपकी जिस्म की जरूरत से ज्यादा होता है। अगर आप दे भी देंगे तो आपको कुछ नहीं होगा। तो बात इससे ये होगा कि आप 3 बच्चों की जिंदगी बचा सकते हैं। रेड ब्लड सेल, वाइट ब्लड सेल्स और इसके अलावा प्लेटलेट्स, इस तरह से 3 कंपोनेंट्स बनते हैं। फिर वो वहाँ पे जाके डिफरेंट मरीजों को लगते हैं। और जो लोग ब्लड डोनेट करते हैं उनको क्या बेनिफिट दिया जाता है? जो ब्लड डोनेट करते हैं सबसे पहले देखें ना, उनको अपनी सेहत का पता चल जाता है कि अल्लाह का लाख लाख शुक्र है मैं फिट हूँ, मैं किसी की ज़िंदगी बचा सकता हूँ। किसी की जान बचाना, एक इंसान की जान बचाना, पूरी इंसानियत की जान बचाना, सबसे बड़ा बेनिफिट तो ये है कि आप किसी की ज़िंदगी बचा रहे हैं। उसके बाद ये है कि आपके अपने टेस्ट हो जाते हैं, ठीक है, हेपेटाइटिस बी, सी, मलेरिया, सिफिलिस, HIV के 2 टेस्ट, इस 8 टेस्ट हो जाते हैं जिसकी रिपोर्ट आपको मिलती है। अगर ये टेस्ट आप बाहर से किसी मार्केट से करवाते हैं, इसकी जो मालियत है 12 से लेकर 15,000 है। एक तो वो टेस्ट फ्री हो जाएंगे, दूसरा आपको अपनी जो हेल्थ है उसका पता चल जाता है। ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको अपनी मिल जाती है। तो बेसिकली ये सारे बेनिफिट्स हैं इसमें। ठीक है, थैंक यू। ये था इनका ओवरव्यू के लेक्चर का टाइम हो गया। ब्लड किस तरह डोनेट होता है और उसका क्या बेनिफिट होता है। Joe Biden, what do you think? Joe Biden, what do you think? Netanyahu, where do you hide? You're Starbucks, where do you hide? ये नारेबाजी चल रही है और फ़लस्तीन के हक़ में आवाज़ बुलंद की जा रही है। अभी यूनिवर्सिटी की बुक शॉप पर आया था और यहाँ से फ़ाइल लेनी थी, क्योंकि असाइनमेंट आज सर को जमा करवाई हैं सब ने। तो उसके लिए असाइनमेंट को एक जगह पर इकट्ठा करने के लिए फ़ाइल का सर ने कहा कि लाजमी होनी चाहिए। 2:20 का टाइम है और लास्ट लेक्चर हमारा, क्योंकि आज मंडे है तो 2:30 पे ट्रांसलेशन ऑफ होली कुरान का लेक्चर होता है। और अहमद के साथ अभी बैंक गए थे, यूनिवर्सिटी का ही बैंक है, वहाँ पर फ़ी पे करनी थी इसकी, और ये इसका वाउचर है। अभी हम जा रहे हैं ब्लड डोनेशन वाली साइड पर, क्योंकि पहले लेक्चर थे तो इसलिए वहाँ पर ज़्यादा देर रुक नहीं सकते थे। तो अभी लेक्चर क्योंकि ख़त्म हो गए हैं तो अभी हम उसी साइड पर जाते हैं और देखते हैं कि हम
ब्लड डोनेट करने के लिए एलिजिबल हैं कि नहीं है। अगर हुए तो ज़रूर डोनेट करेंगे, नहीं तो फिर खुद को एलिजिबल बनाएंगे। इसने ब्लड डोनेट किया है और पूछते हैं कि कैसा फील हो रहा है। यार अभी तक तो बिल्कुल अच्छा फील हो रहा है। अच्छा था, इन्होंने कोऑपरेट किया जल्दी। 15 मिनट में फारिग हो गए थे यार, फ्री हो गए। किस तरह फारिग हो गए? फ्री हो गए? हाँ, ब्लड से। तो जब ब्लड आप दे रहे थे तो उस वक्त कोई कमजोरी वगैरह नहीं नहीं, feel उसके हुए? बाद जब नीचे उतरा ना मैं बस से, तब मुझे थोड़ा सा फील हुआ, लेकिन तब मैं ठीक हो गया। उसने कहा बस ज्यादा चलना नहीं ज्यादा और पानी ज्यादा पीना। ठीक है। A few inches later. अभी मेरा ब्लड डोनेशन का प्रोसेस जारी है और देखते हैं कि आगे किस तरह जाता है। अभी ब्लड देने का प्रोसेस शुरू होने वाला है और मुझे बंद करिए। शेर गाने लगा हूँ आपको, ठीक है? ठीक है। ठीक है, मुझे कहो। आपने बाजू में गाना है, ठीक है? ठीक है। ये प्रोसेस हो रहा है और नीचे ये जा रहा ब्लड और देखते हैं कि कितना टाइम आपने लगता है। ये आराम से दबाना है, ऐसे आराम से। आसिफ भाई टेप देना। ब्लड जा रहा है और उनके कहने के मुताबिक ये एक्सरसाइज है जिससे ये ऐसे करने से क्या होता है। इससे होता है कि आपको ना ब्लड तेजी से मिलता है, इसे बोलते हैं तो वेन्स का फ्लो जो होता है वो ऊपर से बाहर। जैसा कि आपने सुना कि अगर हम ब्लड देते वक्त इस तरह करते हैं तो जो ब्लड का प्रोसीजर है वो तेज़ हो जाता है और जो फिलअप बैग्स हैं वो जल्दी फिल हो जाते हैं। हेलो गाइस, अभी ब्लड डोनेशन का प्रोसेस ख़त्म हो गया है और इन्होंने एक जूस का डब्बा दिया मुझे ताकि जो एनर्जी लो हुई है वो दोबारा रिस्टोर में चली जाए। A few moments later. अभी मैं यूनिवर्सिटी से पार्किंग वाली साइड पर जा रहा हूँ और ये बताना चाहूँगा कि जो भी नेक्स्ट जिसकी ख्वाहिश है कि वो ब्लड डोनेट करे तो वो लाजमी खाना खाकर आए, हेल्दी खाना खाकर आए, क्योंकि सुबह मैंने लाइट खाना खाया था तो उसकी वजह से कुछ प्रॉब्लम्स आई थी लेकिन कवर हो गई थी। Later. हेलो गाइस, अभी मैं अहमद हसन और उस्मान के फ्लैट पर आया था। इन्होंने मुझे पहले बुला ली और घर पे लॉक लगा दी है। ये इनका सामान देना था तो थैंक यू सर। आप बताओ कि किस तरह किया जाता है। एक पेशेंट आया हुआ है और आप उसको बाहर वेट करवा रहे हैं इतनी देर। बस वो बिल दे रहे थे ना।